किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। पिछली बार की तरह कोई चूक ना हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। शंभू बॉर्डर पर पुलिस अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस कर्मचारी जमकर अभ्यास कर रहे हैं। देश में फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। किसान संगठनों ने 13 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर कूच करने का ऐलान किया है। हरियाणा और पंजाब में किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। किसानों के इस ऐलान के बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 13 फरवरी से पहले ही पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बॉर्डर पर किसानों से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अंबाला प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग के साथ साथ कंटीली तारों का भी प्रबंध किया गया है। शंभू हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है। यहाँ घग्गर नदी के ऊपर से लेकर नीचे तक की प्लानिंग तैयार की जा रही है। एसडीआरएफ नदी में बोट के सहारे गहराई नाप रही है। कुमार, हमारे को आदेश मिले हैं यहाँ पर पानी की गहराई को चेक करने के लिए। जो किसान आंदोलन है उसमें यहाँ पे कोई ऐसी अनहोनी ना घटे जिससे कि किसी का जान माल का नुकसान हो सके, इसलिए हम अफसर वाला के आदेश अनुसार यहाँ पर पानी की गहराई चेक कर रहे हैं। मेरा नाम एएसआई संजीव कुमार और यहाँ पर 4 से 5 फुट की गहराई है पानी। पुलिस विभाग अंबाला में दिन रात अभ्यास कर रहा है और अधिकारी समय समय पर शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। यही नहीं, पुलिस प्रशासन ने किसानों पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। किसानों को नोटिस देने के साथ साथ सख्त चेतावनी भी दी गई है। अंबाला एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने कहा कि बिना प्रशासन की अनुमति के किसान आंदोलन में भाग न लें। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में भाग लेता हुआ पाया गया तो आदेशों की अवहेलना करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आंदोलनकारियों द्वारा सरकारी संपत्ति व आमजन को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई है। एसपी ने कहा कि अगर आंदोलनकारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं तो कोर्ट के लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 पीडीपीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2021 के अनुसार संपत्ति कुर्की और बैंक खातों को सीज करके सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। अंबाला पुलिस ने सतर्क किया है कि कोई भी किसान आंदोलन में अपना वाहन किराए पर या फिर भाईचारे में न दे, अन्यथा वाहन को इम्पाउंड करके अपंजीकृत कर दिया जाएगा। अवहेलना करने के जुर्म में कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। पुलिस ने सतर्क किया कि बिना अनुमति के किसान आंदोलन में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन न करें और न ही अपने वाहनों को आंदोलन में शामिल होने दें। गौरतलब है कि किसान संगठनों ने हरियाणा में प्रवेश के लिए पंजाब के तीनों बॉर्डर को चुना है, जिसमें अंबाला का शंभू बॉर्डर, खनौरी जींद बॉर्डर और डबवाली बॉर्डर शामिल हैं। पंजाब के किसान इन तीनों बॉर्डर से हरियाणा में प्रवेश करते हुए दिल्ली कूच करेंगे, जिसको देखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है। जैसे कि आप सबको पता ही है, कुछ किसान संगठनों द्वारा 13 फरवरी को दिल्ली कूच की कॉल दी गई है और इससे पहले भी 2020 में नवंबर के अंदर भी कुछ संगठनों द्वारा, जिसमें से कुछ सेम संगठन भी हैं, इन द्वारा दिल्ली की कॉल दी गई थी और रास्ते में इन्होंने काफ़ी बैरिकेड्स तोड़े थे, कानून को अपने हाथ में लिया था, जिसके कारण लोगों को काफ़ी असुविधा हुई थी। और जो हमारी पूरे देश की सबसे आर्टीरियल रोड है नेशनल हाईवे 44, वो भी काफ़ी लंबे टाइम तक बंद रही थी और जो हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है उसकी सप्लाईज़ के अंदर भी को भी अवरुद्ध किया गया था। इस सब को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो किसान जथेबंदियाँ हैं उनको नोटिसेस हमने दिए हैं कि वो परमिशन के लिए अप्लाई करें और अगर उनको दिल्ली और हरियाणा में किसी तरीके के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती और फिर भी उसके बावजूद अगर वो किसी जगह के ऊपर इकट्ठे होते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं और पुलिस के नाकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उस सूरत में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, क्योंकि किसी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं होगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा।
यहाँ पे हरियाणा पुलिस एक्ट के सेक्शन 69 के अंदर बहुत ही क्लियर है, अगर कोई भी अपनी डेमोक्रेटिक दायरे के अंदर रहते हुए अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको पुलिस लोकल अधिकारी से परमिशन लेनी होती है। लेकिन ऐसी कोई परमिशन ना इनके द्वारा हमारे से अप्लाई की गई है और ना ही इनको दी गई है। और दूसरा यहाँ से जैसे कि पहले भी हमने पिछले बार भी देखा था कि काफ़ी बड़े स्केल के ऊपर वायलेंस हुई थी और काफ़ी केसेस भी रजिस्टर हुए थे। तो उसको देखते हुए हमने जितना भी हमारा पंजाब और हरियाणा के जितने भी बॉर्डर्स हैं और जितने भी आने जाने के रास्ते हैं उन सबको सील करने की व्यवस्था की है। तो अगर जब वहाँ जबरदस्ती करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर कोई भी नाकों को तोड़ने के लिए बल का प्रयोग करता है तो उसको कानून के दायरे के अंदर उचित बल का प्रयोग का प्रावधान 129 CRPC के अंदर पुलिस को दिया गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी उचित बल होगा प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपके माध्यम से मैं सारे पंजाब और हरियाणा के किसान लीडर्स को और उनकी जितने भी जथेबंदियाँ और उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको अपील करना चाहूँगा कि अगर आप कोई इस टाइप का प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एप्रोप्रिएट फोरम पे अपनी बात उठाएं और किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लें और जहाँ पे उनको रोका जाए वो पुलिस का साथ दें ताकि हम आम जन को असुविधा ना हो और किसी के खिलाफ हमें को स्ट्रिक्ट एक्शन ना लेना पड़े।